बंगाल की खाड़ी में भारत की खामोश धमक से हिला बीजिंग। समंदर के नीचे से निकली वो आग जिसने तय कर दी दुश्मनों की लक्ष्मण रेखा। विशाखापत्तनम के तट से 3,240 किलोमीटर दूर तक बना नो फ्लाई जोन भारत के इस खुफिया एक्शन से दुनिया की बड़ी ताकतों के रडार हुए ब्लैंक। आईएनएस अरिघात की एंट्री से बदली हिंद महासागर की बाजी। पानी के नीचे छिपे ब्रह्मास्त्र ने भरी ऐसी हुंकार की कांप उठी सरहदें। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, ठीक उसी वक्त बंगाल की खाड़ी के गहरे काले पानी में एक ऐसी हलचल हुई जिसने आने वाले कई दशकों के लिए भारत की सुरक्षा को लोहे की तरह मजबूत कर दिया है। ये कोई मामूली सुबह नहीं थी, बल्कि ये उस महाशक्ति के जागने का वक्त था जिसे दुनिया अब तक सिर्फ कागजों पर आंक रही थी। विशाखापत्तनम के तट से हजारों किलोमीटर दूर तक समंदर को एकदम खाली करा लिया गया। आसमान में उड़ते जहाजों को रास्ता बदलने का फरमान जारी कर दिया गया और पानी के नीचे पिन ड्रॉप साइलेंस था। रडार पर नजर गड़ाए बैठे दुश्मन देशों के जासूस बस इतना ही देख पाए कि भारत कुछ बहुत बड़ा कर रहा है, लेकिन वो क्या है, इसकी सटीक जानकारी जब तक उन्हें मिलती तब तक खेल खत्म हो चुका था। 23 तारीख की सुबह जब सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं निकली थी, पानी का सीना चीरते हुए एक ऐसी ताकत आसमान की तरफ लपकी जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के सामरिक समीकरणों को तहस नहस कर दिया। ये 2025 का भारत है जो अब शोर मचाकर नहीं बल्कि खामोशी से अपनी ताकत का लोहा मनवाता है। न कोई बड़ा ऐलान, न कोई मीडिया का जमावड़ा, बस एक सटीक वार और संदेश पूरी दुनिया में साफ चला गया। आखिर उस सुबह समंदर के नीचे ऐसा क्या हुआ? वो कौन सा हथियार है जिसे दागकर भारत ने चीन और पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई को बौना साबित कर दिया है? क्या ये K4 मिसाइल थी या फिर उससे भी घातक कोई नया हथियार? और सबसे बड़ा सवाल, इस टेस्ट के बाद भारत की परमाणु नीति में ऐसा क्या बदल गया है कि अब दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा? हम आपको बताएंगे इस अंडर वाटर मिशन की पूरी इनसाइड स्टोरी, तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये खबर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली है। जब सो रही थी दुनिया, तब भारत ने साधा पक्का निशाना, न्यूक्लियर ट्रायड की वो आखिरी कड़ी जुड़ गई जिससे अब कोई भी बच नहीं पाएगा। सैटेलाइट और जासूसी जहाज भी रह गए। देखते भारत ने सेकंड स्ट्राइक की ताकत दिखाकर बता दिया कि अब वार हुआ तो पलटवार नहीं, महाविनाश होगा। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक बेहद गोपनीय सी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का परीक्षण किया है। वैसे तो सरकार और नौसेना की तरफ से इस मिशन को टॉप सीक्रेट रखा गया है, लेकिन जो संकेत और नोटिस टू एयरमैन के आंकड़े सामने आए हैं, वो चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये भारत की सबसे घातक K4 मिसाइल का ही परीक्षण था। इसकी टाइमिंग और लोकेशन को देखिए। विशाखापत्तनम के पास से लेकर दक्षिण की ओर करीब 3,240 से 3,500 किलोमीटर की दूरी तक का इलाका सील किया गया था। इतनी लंबी दूरी का मतलब साफ है कि ये कोई छोटी मोटी क्रूज मिसाइल नहीं थी, बल्कि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की तरफ बढ़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी। और सबसे खास बात यह है कि इसे जमीन से नहीं बल्कि पानी के अंदर मौजूद पनडुब्बी से दागा गया है। सूत्रों का मानना है कि इस बार यह जिम्मेदारी भारत की नई नवेली और अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को दी गई थी। सोचिए, पानी के सैकड़ों फीट नीचे, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां से एक 12 से 13 मीटर लंबी मिसाइल का निकलना, पानी के भारी दबाव को चीरते हुए सतह पर आना और फिर हवा में आग का गोला बनकर हजारों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को भेद देना। ये इंजीनियरिंग का वो करिश्मा है जो दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही है। पहले चर्चा थी कि ये टेस्ट रात के अंधेरे में होगा ताकि इसे सैटेलाइट्स की नजरों से बचाया जा सके, लेकिन भारत ने सुबह के वक्त इसे अंजाम देकर अपने आत्मविश्वास का परिचय दिया है। ये टेस्ट सिर्फ एक हथियार का चलना नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि भारत का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अब पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। आपको ये समझना होगा कि जमीन से मिसाइल दागना और पानी के नीचे पनडुब्बी से मिसाइल दागना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पनडुब्बी से मिसाइल लॉन्च करना रॉकेट साइंस का भी सबसे मुश्किल चैप्टर माना जाता है। इसे कोल्ड लॉन्च तकनीक कहते हैं। इसमें मिसाइल का इंजन पानी के अंदर चालू नहीं होता,
वरना पनडुब्बी को ही नुकसान हो सकता है। गैस के दबाव से मिसाइल को पानी से बाहर फेंका जाता है और जैसे ही वो हवा में आती है उसका रॉकेट मोटर इग्नाइट होता है। इस पूरी प्रक्रिया में मिलीसेकंड्स का खेल होता है। अगर टाइमिंग थोड़ी भी इधर उधर हुई तो मिशन फेल। लेकिन भारत ने जिस सटीकता के साथ इस K4 मिसाइल को 3,500 किलोमीटर की रेंज तक पहुंचाया है, उसने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान के पसीने छुड़ा दिए हैं। 3,500 किलोमीटर की रेंज का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित बैठी हमारी पनडुब्बी से दागी गई मिसाइल पूरे पाकिस्तान को तो कवर करती ही है, साथ ही चीन के बहुत बड़े हिस्से को भी अपनी जद में ले लेती है। अब तक चीन को लगता था कि उसकी लंबी दूरी की मिसाइलें उसे सुरक्षित रखती हैं, लेकिन अब भारत ने बता दिया है कि हम तुम्हारे घर के दरवाजे तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं, वो भी बिना दिखाई दिए। ये K4 मिसाइल जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, भारत की अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों का मुख्य हथियार है। इसका सफल परीक्षण ये बताता है कि अब INS अरिघात पूरी तरह से ऑपरेशनल होने की दिशा में है और समंदर में गश्त लगाने के लिए तैयार है। ये वो अदृश्य शिकारी है जिसे ढूंढना किसी भी रडार या सोनार के लिए भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। इस टेस्ट की सबसे बड़ी रणनीतिक अहमियत है भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का अभेद्य हो जाना। सरल भाषा में समझिए कि भारत की परमाणु नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले किसी पर परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन इसका एक रिस्क होता है। अगर दुश्मन ने हम पर पहला हमला करके हमारे जमीनी मिसाइल बेसों और हवाई अड्डों को तबाह कर दिया तो हम जवाब कैसे देंगे? यहीं पर एंट्री होती है INS अरिघात और K4 मिसाइल की। ये पनडुब्बियां महीनों तक समंदर की गहराइयों में बिना किसी शोर के दुश्मन की तटरेखा के आसपास या गहरे महासागर में छिपी रहती हैं। दुश्मन को पता ही नहीं होता कि मौत कहां से आएगी। अगर खुदा ना खास्ता भारत पर कभी हमला हुआ तो ये पनडुब्बियां पानी के नीचे से ही वो पलटवार करेंगी, जिससे दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। इसे ही कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड का पूरा होना, यानी जल, थल और नभ तीनों जगह से परमाणु हमला करने की ताकत। 2024 में भी भारत ने ऐसा ही एक टेस्ट किया था और अब 2025 में ये दूसरा बड़ा टेस्ट इस बात का सिग्नल है कि हमारा मिसाइल प्रोग्राम अब रुकने वाला नहीं है। जहां दुनिया के बाकी देश अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी से जूझ रहे हैं, भारत अपनी स्वदेशी तकनीक से क्रेडिबल स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। ये उन आलोचकों के मुंह पर भी तमाचा है जो कहते थे कि भारत को ऐसी जटिल तकनीक विकसित करने में दशकों लगेंगे। DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर साबित कर दिया है कि जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो हम किसी से पीछे नहीं हैं। चीन और पाकिस्तान की बेचैनी का असली कारण सिर्फ मिसाइल की रेंज नहीं है, बल्कि वो गोपनीयता है जिसके साथ भारत अब काम कर रहा है। पहले हर टेस्ट का ढिंढोरा पीटा जाता था, लेकिन अब काम खामोशी से होता है। इस टेस्ट के दौरान भी हिंद महासागर में कई चीनी जासूसी जहाज और रिसर्च वेसल्स मंडरा रहे थे। उनका मकसद था भारत के इस टेस्ट का डेटा चुराना, मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री को समझना और उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को पकड़ना। लेकिन भारत ने अपनी टाइमिंग और लोकेशन का चुनाव इतनी चतुराई से किया कि ये विदेशी जासूस बस हाथ मलते रह गए। इसे कहते हैं ऑपरेटिंग बियॉन्ड विजिबिलिटी। भारत ने साफ कर दिया है कि हिंद महासागर उसका पिछवाड़ा नहीं, बल्कि उसका अपना घर है और यहाँ नियम भी उसी के चलेंगे। इस टेस्ट के साथ ही भारत ने दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी दादागिरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार महाशक्ति वाली छवि को मजबूत किया है। छोटे देश अब भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं कि क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बनाए रखने वाला कोई तो है जो ड्रैगन की आग को ठंडा कर सकता है। K4 के बाद अब चर्चा K5 की भी शुरू हो गई है, जिसकी रेंज 5,000 किलोमीटर से ज्यादा होने का अनुमान है। सोचिए, जब वो मिसाइल तैनात होगी तो दुनिया का कोई भी कोना भारत की पहुंच से दूर नहीं होगा। ये सिलसिला यही नहीं रुकने वाला, ये तो बस एक शुरुआत है उस महाअभियान की जिसमें भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को अजेय बना रहा है। तो कुल मिलाकर लब बोलू अब ये है कि भारत ने समंदर के रास्ते अपनी सुरक्षा का एक ऐसा चक्र व्यूह रच दिया है जिसे भेदना नामुमकिन है। ये 2025 का नया भारत है जो अपनी शर्तें खुद तय करता है। INS अरिघात और K4 मिसाइल का ये संगम सिर्फ लोहे और बारूद का मेल नहीं है, बल्कि ये एक 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे का प्रतीक है। ये टेस्ट एक चेतावनी है उन ताकतों के लिए जो भारत की शांति को उसकी कमजोरी समझने की भूल करते हैं। अब जवाब बातों से नहीं, बल्कि ऐसे धमाकों से दिया जाएगा जो दिखाई नहीं देंगे,
लेकिन जिनकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देगी। विश्व गुरु बनने की राह में ये एक बहुत बड़ा और ठोस कदम है। न हम किसी को डराते हैं और न ही हम किसी से डरते हैं। यही है इस टेस्ट का असली संदेश। आपको क्या लगता है? क्या भारत को अब अपनी पनडुब्बियों की संख्या और तेजी से बढ़ानी चाहिए? और क्या K5 मिसाइल का टेस्ट भी हमें जल्द ही देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। और रुकिए, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत अंतरिक्ष में भी एक ऐसी तीसरी आंख तैयार कर रहा है जो दुश्मन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रास्ते में ही भस्म कर देगी। वो जानकारी आपके होश उड़ा देगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।